ई-कॉमर्स बिज़नेस का बैकबोन उसकी लॉजिस्टिक्स होता है। ये दूसरा पिलर है बिज़नेस का कि एक होता है एक्विजिशन, एक होता है क्लाइंट रिटेंशन। कस्टमर आपका रिटेन होता है अगर आप अच्छी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और टाइमली डिलीवर करते हैं और अच्छी सर्विस देते हैं। लॉजिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं फ्रॉम मेकिंग अ प्रोडक्ट और टू डिलीवर अ प्रोडक्ट कि वो जिसने आपसे प्रोडक्ट खरीदी है उसके पास टाइमली डिलीवर अच्छी क्वालिटी में पहुंचे। डेफिनेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स। कारोबार में लॉजिस्टिक्स ई कॉमर्स का मतलब है सामान की खरीदारी से लेकर ग्राहक तक लॉजिस्टिक्स पहुंचाने का पूरा अमल, जिसमें स्टॉक मैनेजमेंट, वेयरहाउसिंग, पैकिंग, शिपिंग और डिलीवरी शामिल है, जिसे उर्दू में नकलो हमल का इंतज़ाम या रसद रसानी कहते हैं, जो ई कॉमर्स की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। एज ए ड्रॉप शिपर आप कोई बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कराएंगे, कोई बहुत ज़्यादा एम ओ क्यूज़, हज़ार एम ओ क्यूज़, बड़ी इन्वेंट्री नहीं उठाएंगे। तो आप सिंगल सिंगल ऑर्डर जो एग्जिस्टिंग मार्केट में प्रोडक्ट्स होती हैं, आप एग्जिस्टिंग सप्लायर जिनके पास पड़ी होती हैं, आप उनसे ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो आपके कस्टमर्स तक शिप कर देते हैं। अब उसमें सबसे पहले इजी सप्लायर्स आते हैं। इजी सप्लायर्स जो स्टार्टअप्स के लिए, ड्रॉप शिपर्स के लिए, एटलीस्ट आप जब आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स डेली का 100 तक है, यू कैन ईजिली गो विद इजी सप्लायर्स। इनसे ही होता है थोड़ा सा डिलीवरी टाइम थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आपके कस्टमर्स को अगर आप इंगेज रखें, उनको आप टाइमली ट्रैकिंग नंबर दें और आप उनको सपोर्ट पूरी वाया ईमेल या वाया फ़ोन नंबर यूके का या यूएसए का आप प्रॉपर उनको सपोर्ट दें, कस्टमर सपोर्ट दें, तो वो फिर आपको 5 से 8 दिन डिलीवरी में तंग नहीं करते, कोई इशू नहीं होता। यू कैन गो ईजिली विद फ्रॉम चाइना टू यूएस ड्रॉप शिपिंग। दूसरा ये है कि प्राइवेट सप्लायर्स वो होते हैं जब आपका मोर देन लेट्स से जी 200 ऑर्डर्स अ डे आपसे ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप अपने प्राइवेट सप्लायर्स रख देते हैं। उन्हें कहते हैं कि यार वो आपके साथ पर्सनली इंगेज होते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं व्हाट्सएप में। जैसे आपके साथ अगर कोई एजेंसी चला रहा है तो क्लाइंट्स रिलेशनशिप में, आप किसी तरह वेंडर्स सप्लायर्स आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, एडवर्टाइजर्स आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं। तो रिलेशनशिप टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वो आपके जो प्राइवेट डेडिकेटेड सप्लायर्स हो जाते हैं, वो आपकी कॉस्टिंग सर्विस चार्जेस नहीं लेते, वो कमीशन ले रहे होते हैं कुछ सेंट्स का पर ऑर्डर शिपमेंट का, या वो शिपिंग चार्जेस में ले रहे होते हैं। तो तीसरी चीज़ है जी 3PL। 3PL क्या है? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। एक होता है कि आपके खुद इस चीज़ को कंट्रोल करना, या आप सप्लायर को देख रहे हैं या प्राइवेट मैन्युफैक्चरर को देख रहे हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जैसे कि यूएस या यूके के अंदर वेयर हाउसेज बने होते हैं और वहाँ पे सारी सर्विसेज भी होती हैं। आप अपना स्टॉक ऑर्डर करके 100 पीस, 200 पीस, 300 पीस, वट एवर योर बिजनेस वॉल्यूम, जो आपका 1 मंथ का या 2 मंथ का ऑर्डर वॉल्यूम है, आप वो प्लान करके उसके मुताबिक इन्वेंट्री उस वेयर हाउस में भेजते हैं। तो अगर तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री भेजेंगे तो वो स्टोरेज का चार्जेस भी लेंगे, अगर आप उतना ही भेजेंगे कि जितना फ्लो भी है आपका, ठीक है, वो आपकी जैसे इन्वेंट्री आती है साथ साथ निकल भी रही है, स्टोरेज यूज़ नहीं हो रही, तो फिर स्टोरेज कॉस्ट नहीं पड़ती, अदरवाइज आपको स्टोरेज कॉस्ट भी पड़ेगी। तो एनीवेज वी हैव 3PL एज वेल। हमारे वहाँ पे वेयर हाउसेज हैं और हमारी कोलेबोरेशंस भी हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ। तो फिर क्या होता है कि हम उनके वेयर हाउसेज भी यूज़ करते हैं और अपने वेयर हाउसेज भी हैं 3PLs में। तो अगर आपको इशू है तो आप मेरी टीम से या मुझसे कहीं ना कहीं इंगेज कर सकते हैं फॉर 3PL सोल्यूशन। आप सपोज करें आपने विनर प्रोडक्ट निकाल लिया, सक्सेसफुल निकाल लिया है, आप अब उसको स्केल करना चाह रहे हैं, तो आपको 3PL सोल्यूशन रिलायबल ट्रस्टेड चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। तो वो वहाँ पे क्या होता है, पूरी कोरियर मैनेजमेंट होती है, आपके स्टॉक को कोई रिटर्न आता है, कोई कस्टमर रिफंड करता है, पार्सल वापस आता है, और डेली डे टू डे शिपिंग भी होती है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे एवरी है यूके के अंदर, ये कोरियर कंपनी है, इसके शिपिंग लेबल लेने पड़ते हैं हमें। वो शिपिंग लेबल के साथ आपको पिकअप और ऑर्डर डिलीवरी तक का वो पूरा मैनेजमेंट करती है ये कंपनी। इसके पीछे बैक एंड पे यूपीएस है, पर इनकी कोरियर कंपनीज बहुत अच्छी है ये वाली। तो नेक्स्ट डे या 2 डेज मैक्सिमम के अंदर पूरे यूके में डिलीवरी कर। इसी तरह यूएसपीएस है, यूपीएस है, फेडेक्स है, यूपीएस ग्राउंड एडवांटेज है, वो यूएस के अंदर है। तो वो भी लेबल ख़रीदते हैं और वो लेबल वहाँ पे वो प्रोडक्ट दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट इस कस्टमर का ऑर्डर है, और वहाँ से वो पैक होती है और वो शिप हो जाती है। और वो सम टाइम वहाँ के 3PL कंपनी, अगर थोड़े पार्सल हैं तो जाके देने पड़ते हैं इन इन कोरियर कंपनीज़ के जो हेड ऑफिसेज होते हैं, या फिर अब वो कोरियर कंपनीज अपनी वैन भेजते हैं। फॉर एग्जांपल 50 पार्सल हैं डेली के, 100 पार्सल हैं, तो वो वैन पिकअप के लिए आती है, उसके थोड़े वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, बट वो पिकअप भी हो जाती है। तो ये जो लेवल होता है आपके बिजनेस का, जब आप 3PL पे पहुंच जाते हैं,
ये आपका ग्रोइंग बिज़नेस होता है और यहाँ पे आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है परचेज़िंग में, डिलीवरी में, फुलफिलमेंट में, शिपिंग में, तो आप प्रॉफ़िटेबिलिटी इंक्रीज़ करने लग जाते हैं बैक एंड से, सप्लाई चेन को बेहतर करके। सो बट हम इन द बिगिनिंग हम कॉस्ट कटिंग की बजाय हम विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्शन की तरफ जाएँगे। तो उसमें हमारे पास आप यहाँ पे अगर शीट पे जाएँ, तो यहाँ पे मैंने सप्लायर्स के लिंक्स ऐड किए हैं। सीजे ड्रॉपशिपिंग बहुत अच्छा है, ऑटो डीएस बहुत अच्छा है, ट्रेडेल बहुत अच्छा है। मैंने तीनों के लिंक्स लगाए हैं, आप इसे जॉइन कर सकते हैं और इसको जॉइन करने से ऑब्वियसली आप उस अवार्ड में शामिल हो जाएँगे जो मैं अवार्ड्स आपको शुरू में वीडियोज़ में अनाउंस किए थे। आपने इन लिंक्स पे क्लिक करना है और लिंक्स पे क्लिक करने के बाद आपने इनके ऊपर लॉगिन कर लेना है या साइन अप कर लेना है। और आपका यहाँ पे अकाउंट साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद आपने शॉपिफ़ाई पे अपने शॉपिफ़ाई पे अकाउंट खोल के शॉपिफ़ाई पे अकाउंट खोलने के बाद आपने ऐप्स में जाना और यहाँ पे आपने सीजे लिखना है और जब आप सीजे लिखेंगे तो आप सीजे ऐप इंस्टॉल करेंगे और सीजे जब ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको सारी वो वर्किंग करके देता है कि आपने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना अपने स्टोर पे और इंपोर्ट करने के बाद आप प्रॉपर उसमें कौन जो जो आपने सोर्सिंग करनी है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर आप पर्सनल फ़ोटोग्राफी कराना चाहते हैं वो इसमें इंक्लूड होगा। अपनी इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हैं वो इसके साथ कस्टम पैकेजिंग आपको उसकी आउटर बॉक्स जो है वो ब्रांडिंग का करना है। ये है अगर ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग मतलब प्रोडक्ट किसी और की है, ये श्योर लिखा हुआ है ऊपर माइक कंपनी का, लेकिन आपने ऊपर लिखवा दिया हंज़ला या वेबसॉफ्टेक जैसे मेरी कंपनी का नाम, मैंने ऊपर उसको ब्रांडेड कर लिया उसकी पैकेजिंग को, तो वो आप इनसे कस्टम पैकेजिंग करा सकते हैं। अच्छा, अब सीजे को कैसे पे करना है? सीजे को पे करने के लिए आप अपना सीजे के वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं किसी भी वे से। वो करके ऐड आप छोड़ दें, वो वहाँ से वो खुद ही उस वॉलेट से पैसे कट रहा होता है। जैसे अब ये अमाउंट उसने पे करनी है, ठीक है? ये क्रेडिट है। उसके बाद वी चैट का ऑप्शन है, उसके बाद पे विद कार्ड है, पेपाल से है, सोफर्ट से है, पैशन है, वायर ट्रांसफ़र है, आईडीएल है, पायनियर पायनियर बहुत अच्छा है, आपके पे आउट्स आप पायनियर में भी रिसीव कर सकते हैं। अब आप कार्ड से जो आपका जो वर्ल्ड फर्स्ट बैंक का कार्ड है, तो आप वो पे विद कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यू कैन पे विद दैट एज़ वेल। फिर ये पेमेंट मेथड्स अपग्रेड होते रहते हैं। होपफुली फ्यूचर में क्रिप्टो भी ऐड करें तो आप क्रिप्टो से भी पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्ट्स का कनेक्शन। अब ये देखो ये योर स्टोर प्रोडक्ट और सीजे प्रोडक्ट, तो ये उनका आपस में लिंक होता है, ठीक है? आप $23 की अपने स्टोर पे बेच रहे हैं और पीछे से आपको सीजे से $2.58 की पड़ रही है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आपने ये टिक करना है और ऑथराइज़ करना है। ऑथराइज़ करने के बाद वो एक अकाउंट खो ऑथराइज़ेशन सक्सेस का बैनर आ जाएगा, मीन्स आपका जो सीजे का अकाउंट है वो शॉपिफ़ाई की ऐप के साथ कनेक्ट हो गया है, शॉपिफ़ाई के साथ इंस्टॉल कर दिया हमने ऐप, वो लिंक हो गया। हमारा ये जो डैशबोर्ड है इसको पहले देख लें, इसमें प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, एजेंट्स हैं, मेंटोर्स हैं, लीड्स हैं, जो माय प्रोडक्ट्स हैं, एडिट प्रोडक्ट्स, स्टोर प्रोडक्ट, लिस्टिंग रिकॉर्ड्स, प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स, वीडियो रिकॉर्ड्स, उसके बाद माय इन्वेंट्री, फिर मेरा कार्ट, उसके बाद स्टोर ऑर्डर्स, सैंपल ऑर्डर्स, होलसेल ऑर्डर्स, इन्वेंट्री ऑर्डर्स, अनडिलीवर्ड ऑर्डर्स, फुलफिलमेंट स्टेटस, कोई डिस्प्यूट्स आता है यानी कोई रिटर्न्स आते हैं। उसके बाद सोर्सिंग आपने करनी है, कस्टम पैकेजिंग करानी है, कोई कस्टमाइजेशन करानी है, प्रिंट ऑन डिमांड। उसके बाद आपका 3PL फुलफिलमेंट, ये जो एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की फुलफिलमेंट है, आपको यहाँ पे अगर स्टॉक भेजना है तो आप भेज सकते हैं। फोटोग्राफी सर्विस, शूट मार्केटिंग वीडियोस एंड फोटोज़ फॉर योर प्रोडक्ट। ऑथराइजेशन आपने शॉपिफाई को ऑथराइज करना है। उसके बाद ये आपका सीजे का डैशबोर्ड आ जाएगा, प्रोफाइल है, टिकट, अगर कोई इशू बनता है आप टिकटिंग कर सकते हैं, उनको सबमिट कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट को। और वॉलेट आपका सीजे का क्या, वॉलेट का क्या स्टेटस है, कितना बैलेंस पड़ा है, कितना आपने ऐड करना है, वो डिटेल आ जाएगी। हिस्ट्री आ जाएगी, कितने ऑर्डर्स आप डिलीवर कर चुके हैं। शिपिंग मेथड अब ये बता रहा है चाइना से यूएस तक, ये सारे डीएचएल है, फास्ट ऑर्डिनरी ऑटो प्लेटफॉर्म है, सीजे पैकेट है, ये बड़ा फेमस है, ठीक है। यूएसपीएस है, लुई ऑर्डिनरी है, सीजे पैकेट है, यन एक्सप्रेस है। ये डिफरेंट उसके डेज़ हैं, प्राइसेस हैं। सबसे अच्छा डीएचएल ऑफिशियल 3 to 7 डेज़, फिर फास्ट ऑर्डिनरी, फिर सीजे पैकेट भी 4 to 9। अब सारे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये आ जाती हैं ग्लोबल प्रोडक्ट्स पे। जैसे ये बहुत ही लो टिकट प्रोडक्ट है, इसको अवॉइड करना है, मतलब इतनी लो टिकट जो है ना वो आपके लिए एक किस्म का ना ब्लंडर होता है। $1 की प्रोडक्ट को आप कितना ही $5 में बेच लोगे, $10 में बेच लोगे, इसको प्रॉफिटेबल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये जैसे प्रिंट ऑन डिमांड की है, अगर आपने ये प्रिंट्स बेचना है, ये लॉकेट के ऊपर हो गया, ये डिफरेंट नेम हो गई ये आपने, लेकिन ये भी बहुत लो टिकट प्रोडक्ट होती हैं। इसको अमूमन ये एटसी पे बिकती हैं, ऐड चला कर शॉपिफाई पे बेचने और उसको प्रॉफिटेबल करना बहुत मुश्किल होता है।
ये वुमेन प्रोडक्ट्स आ गई और इसमें भी लो टिकट है, इसमें हाई टिकट आप ढूंढ लो। आप थोड़ी सी प्राइस जो $50 तक आप सेल करो प्लस सेल कर सको, उसकी तरफ कंसिडर करो आप लाजमी। ये सारी लो टिकट है, मैं तो कंसिडर नहीं करूँगा। आपने अगर टेस्टिंग करनी है तो आप लोग टेस्ट कर सकते हैं लो टिकट पे। अब ये समझ आती है, $32 की प्रोडक्ट है हेयर ड्रायर ब्रश। आप अपना ट्रैकिंग कोड नंबर यहाँ पे लगाएंगे तो आपको पार्सल की ट्रैकिंग भी आ जाएगी कि पार्सल आपका कहाँ पहुँचा हुआ है। इसकी मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल करें और अपना सीजे को ट्रैक रखें हर वक्त के कहाँ कहाँ पे क्या पार्सल जा रहे हैं, क्या किधर तक पहुँचे आप। आपका अपना डैशबोर्ड जहाँ पे सीजे पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है। तो ये लेवल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है सीजे ने कि आप लेवल 1 पे हैं तो आपकी डेली सोर्सिंग हो रही होगी और आपको शेयर्ड एजेंट एक असाइन होगा जो सिर्फ आपके साथ नहीं और भी ड्रॉपशिपर्स के साथ असाइंड होता है। तो वो एजेंट के तौर पे काम कर रहा था तो आपको सपोर्ट करता है। उसके बाद इन्वेंट्री प्री स्टॉकिंग, जब आप स्पेंड कर लेते हैं सीजे के साथ $500, मतलब आपने एक्सपेंस कर लिया इनको, मतलब इनसे परचेजिंग कर लिया या शिपमेंट्स करा ली एनीथिंग, तो आपको इन्वेंट्री प्री स्टॉकिंग शुरू हो जाती है। लग्जरी डैशबोर्ड इंटरफेस मिल जाता है। इसी तरह 2000 के लेवल 3 पे जाते हैं आप, 2000 की स्पेंडिंग करते हैं इनके साथ सीजे के साथ, तो आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग प्रायोरिटी मिलती है, सीजे की तरफ से गिफ्ट्स मिलते हैं। फिर आप नेक्स्ट लेवल 4 पे जाते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रपोजल मिल जाता है और पोटेंशियल बिजनेस पार्टनरशिप। आपका ऑर्डर एनालिसिस डे बाय डे का आ रहा होता है कि डेली ऑर्डर्स कितने हैं, डेली टोटल अमाउंट कितनी है, एवरेज अमाउंट कितनी है और कॉग्स ऑफ अमाउंट दिस मंथ कितनी है। या फिर ये जो आपके एक्टिवेटेड स्टोर इसके साथ जो लिंक है उनके रेवेन्यू, लास्ट 24 आवर्स के ऑर्डर्स और रेवेन्यू। इसी तरह ये दूसरा स्टोर है तो उसके ऑर्डर्स और रेवेन्यू वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल सेट होगी, ठीक है। आप क्या क्या पेड सर्विसेज ले रहे हैं, आप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट क्या, आप यहाँ पे अपनी पूरा सेटअप करें ताकि आप लोग अपनी एक प्रॉपर प्रोफाइल बिल्ड करें सीजे पे। और ये इसका सॉलिड अगर प्रोफाइल बिल्ड होगी तो आपके लेवल्स इंक्रीज होते हैं। तो एक स्टोर नहीं, आप मल्टी स्टोर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सीजे एज वेल, ठीक है। यहाँ पे आप कस्टमर सपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। इन केस आपको कोई इमरजेंसी इशू आता है तो आप सबमिट करें टिकट, तो वो आपका जो है वो सीजे जो है आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, वो आपको रिप्लाई करेगा उनकी टीम देख के। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, शिपमेंट से रिलेटेड, ट्रैकिंग से रिलेटेड नहीं समझ आ रही, यू कैन गो विद दैट। या आप यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो रहा होता है, जो कैश आप निकाल भी सकते हैं और टॉपअप भी कर सकते हैं। इसी तरह $100 बोनस मिलता है अगर आप $5000 की अमाउंट ऐड करते हैं। इसी तरह आप अगर $10,000 की ऐड करते हैं तो 250 का बोनस मिलता है। तो ये बोनस भी आपके लिए एक बड़ा पावरफुल है। आपने स्पेंडिंग तो इधर करनी ही करनी है ना। ऐड किया $20,000, ठीक है, $20,000 ऐड किया तो 20,600 आपको मिल गया, ऊपर 3% बोनस। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है जो आपको एक आपके वॉलेट में ऐड होती रहती है। से जी आपने प्रोडक्ट्स में गए, यहाँ पे सर्च किया, कुछ भी आपने कैटेगरी में से अपनी प्रोडक्ट एक फ़ाइनल कर ली है, प्रोडक्ट हंटिंग आप कर चुके हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को ये फ़ाइनल किया है तो इसको आपने देखना है कि ये $32 में मिल रही है, इसके SKUs हैं, इसके कस्टमाइज़ कराना है कुछ कि नहीं कराना, तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइजेशन की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री की डिटेल्स की कितनी इन्वेंट्री पड़ी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये है जी वो सप्लायर जो सीजे पे हमें सपोर्ट कर रहा होगा। ऑफर बाय सप्लायर ताज़ा के नाम से है, ठीक है। तो ये हम इसको कांटेक्ट करना चाहें तो हम यहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कल को डिपेंडिंग ऑन अगर आप अच्छी स्पेंडिंग कर रहे हैं सीजे के साथ और सप्लायर के साथ अच्छा चल रहे हैं तो ये सप्लायर्स आपके साथ प्राइवेट सप्लायर भी बन जाते हैं फ्यूचर में। तो लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि आप शुरू में इनके साथ प्रोसीड करें। रिकमेंडेड यही है कि आप जो है वो आप डायरेक्ट सीजे के साथ ही चलें क्योंकि इशू ना बने आपको। एंड मूविंग फर्दर आपको डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगी, ये इमेजेस आप आपकी इंपोर्ट हो जाएगी, कलर सारे आ जाएंगे, तो यू कैन गो विद लाइक दिस। अच्छा, ये हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो वो उसमें हमें ऑप्शन देता है कि आप पहले एडिटिंग कर लो कुछ बिफोर पब्लिशिंग ऑन योर स्टोर, ठीक है। वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम अगर शॉपिफाई पे जाएँ, वहाँ पे जब इंपोर्ट हो जाए प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे तो हम वहाँ पे भी लिस्टिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्विकली सीजे का आपको शॉर्ट बता दूंगा, लेकिन आपको डिटेलिंग जब आप अकाउंट बना लेंगे आपको वक्त के साथ साथ समझ आने लग जाएगा। आपने अपनी प्रोडक्ट चूज़ की हैं या आपने रिक्वेस्ट करके अपनी इस पे लिस्टेड नहीं है तो मंगवाई है, या आपने यहाँ पे सर्च करके, तो सपोज़ आपने ये फाइनल कर लिया, आप यहाँ पे जाएंगे, आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और यहाँ पे डिटेलिंग सेलेक्ट करेंगे। जब आप डिटेलिंग सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट टाइप, वेंडर, ये वो चीज़ें, फिर आप लिस्टेड नाउ करेंगे तो वो शॉपिफाई पे चला जाएगा। आपकी इन प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ रही होती है, आपका स्टोर अपना है जिस पे शॉपिफाई आपने कनेक्ट किया होगा वो आ जाएगा।
वेरिएंट प्राइसिंग आ जाएगी कि आपको टोटल ड्रॉप शिपिंग प्राइस कितनी है, और आप सपोज़ करो जी आप कहते हो जी मैंने $99 में बेचनी है, तो उसके मुताबिक आप सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद अपनी यहाँ से भी आप लिस्ट कर सकते हैं। आपने कोई इमेजेस चेंज करनी है, वो ऐड रिमूव करनी है, आप कहते हैं ये मैंने नहीं करनी, तो उसको अनचेक कर दें या सेट एज़ कवर इमेज कर दें, तो यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा कवर इमेज। तो लिस्टेड नाउ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद वो चीज़ रहेगी। अपलोड करने से पहले आप कहते हैं यार मुझे ये चेंज करना है प्रोडक्ट, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे कि आप कहेंगे ABCDF एनीथिंग जो आपने कॉपी राइटिंग की होगी, आप आप बाकी प्रोडक्ट्स की डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे। आपने स्टोर कनेक्शन कर लिया, और आप अपनी कोई भी वेरिएंट डिटेल्स ऐड करनी है, कोई SKU ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, एनीथिंग इज़ डूएबल। टेम्पलेट बना के रख सकते हैं कि क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग रेगुलर करते जा रहे हैं, तो हर दफ़ा आप चेंजिंग नहीं कर सकते। आप कहते हैं जी मैंने प्राइस के ऊपर जो है ना वो 3x प्रॉफिट बनाना है, हर हर जो भी प्राइस सीजे होगी उसे 3x करना है। तो आप यहाँ बना के रखें जी और प्राइस शुड बी एवरी सीजे प्राइस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप इसको कंफर्म करके रखेंगे, जब भी आप इंपोर्ट करेंगे न्यू प्रोडक्ट अपने स्टोर पे, तो वो उसका 3x ऑटोमेटिकली प्राइस करके को अपलोड कर देगा। इसे कहते हैं मैनुअल लिस्टिंग। तो जब आपकी ये डिटेल कंप्लीट हो गई, तो आपके लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट हो जाएगी आपके स्टोर पे। अभी आप अपने प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे सीजे में ऐड करके रख सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे होंगी वो आपके सीजे के कैटलॉग में पड़ी होंगी कि आप ये बाद में ऐड कर सकते हैं। स्टोर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो आपके लिस्टेड होती हैं, और आपकी इन्वेंट्री की डिटेल्स आ गई, और इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। और फिर बाद में ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी सीजे के साथ, आपके स्टोर के साथ कनेक्ट होती हैं। सीजे की प्रोडक्ट और आपके शॉपिफाई की प्रोडक्ट आपस में सिंक और लिंक होती है। एडिटिंग करनी है, प्रोडक्ट एडिटिंग में जाके आप इन्वेंट्री में वेरिएंट्स में जाएँगे, जो-जो वेरिएंट्स आप चाह रहे हैं कि वो मैनेज करे, सीजे आपने उसकी इन्वेंट्री में सेलेक्ट करना और ट्रैक क्वांटिटी सेलेक्ट कर देना है, और इट विल ट्रैक योर सेल्स, एंड सीजे को पता चलता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट का इस स्टोर के ऊपर ऑर्डर आया है, तो वो सीजे का जो सप्लायर है वो सारी उसकी जो लॉजिस्टिक्स है वो मैनेज करना शुरू कर देगा। हाउ टू गेट सीजे सोर्सिंग, अब सोर्सिंग में आप जाएँगे, तो सोर्सिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सोर्सिंग रिक्वेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। ये उसके पूरा डॉक्यूमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट में आपने क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो सोर्सिंग रिक्वेस्ट में जाके आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। सोर्सिंग में जाना है, सोर्सिंग में जाने के बाद सोर्सिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो जब आप सोर्सिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने अपना स्टोर क्लिक करना है, और स्टोर सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसकी आपने सोर्सिंग रिक्वेस्ट करनी है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख देंगे जो-जो आपको डिटेलिंग चाहिए प्रोडक्ट की। उसके बाद आप कहेंगे यार नहीं सिमिलर नहीं मिलती, तो उससे सिमिलर एग्ज़ैक्ट नहीं मिलती, तो सिमिलर प्रोडक्ट आप मँगवा सकते हैं। अब ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो रिक्वेस्टेड है। आप देखोगे इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। इस तरह आपके भी जो-जो आप रिक्वेस्ट करेंगे वो आने लग जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ऑटोमैटिक मैनेजमेंट भी हो, और वो आपका सीजे और स्टोर आपस में लिंक्ड हो, तो आप यहाँ पे जाएँगे, और जाने के बाद आप इसको लिंक करेंगे। जो सीजे की शॉपिफ़ाई के साथ लिंकेज हो जाएगी प्रोडक्ट, तो जो ऑर्डर आएगा आपके शॉपिफ़ाई पे, वो आपके ऑटोमैटिकली सीजे की टीम को पता चलेगा, वो आपस में सिंक हो गए, तो वो ऑर्डर मैनेजमेंट ऑटोमैटिकली होगी। इसको करने के लिए आप स्टोर अपना सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट को आपने मैच करना है, जो उसके साथ कनेक्ट करना है, वो आपस में मैचिंग करने के बाद आपस में कनेक्टिविटी करेंगे, तो ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, एंड फर्दर यू कैन गो टू द अनकॉन्टैक्टेड प्रोडक्ट्स। तो जो अनकनेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगी उसमें जाके आप फिर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपस में आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है स्टोर की और सीजे की प्रोडक्ट आपस में लिंक है। आप राइट साइड पे देखेंगे वो सारी ऑटोमेटिक कनेक्शन में है, और जो लो उसकी जो प्राइस है वो सीजे पे है, और जो आप महंगा करके बेच रहे हैं वो आपके अपने प्रोडक्ट पे लगी हुई है। आ जाता है प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप प्रिंट ऑन डिमांड वाले डिज़ाइन्स प्रोडक्ट्स ऐसी जो डिज़ाइन करके बेच सकते हैं। जैसे अभी ये डॉग का जो उसका जो डॉग हार्नेस है, वो उसके ऊपर अपना नेम लिख के बेच सकते हैं। ये जो लाइट बॉक्स है इसके ऊपर नेम क्लाइंट का या कस्टमर का या कोई ब्रांड का आप सेल कर सकते हैं। एक गिफ्ट रैप बाँध सकते हैं। इसी तरह ये रिंग है, ये रिंग्स के ऊपर आप नेम्स डिफ़ाइन करके इनके पास रेडीमेड पड़ी होती हैं, आप यहाँ पे ऑर्डर उठाएँ शॉपिफ़ाई पे, और सीजे जो है वो उसको प्रिंट करके आपके कस्टमर को डिलीवर करता रहेगा, और आपको स्टॉक होल्ड भी नहीं करना। इसी तरह आप इनकी सर्विस लेना चाह रहे हैं तो यू कैन गेट दैट, यू सेल वी प्रिंट, वो प्रिंटिंग करते हैं, आप सेल करते हैं। उसके बाद कस्टम पैकेजिंग फॉर ड्रॉप शिपिंग, आप अपने आउटर बॉक्स जो है या आउटर रैपर्स हैं या अगर शॉपर्स हैं, कोई भी पैकिंग मटेरियल है उसके ऊपर आप अपना लोगो ब्रांडिंग प्रिंट आप करा सकते हैं, ताकि आपका जो वो ड्रॉप शिपिंग स्टोर जो है एज ए ब्रांडेड प्रेजेंट होता है। तो ये वो सीन है, आप लोअर एमओक्यू पैकेजिंग ले सकते हैं, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है पैकेजिंग का, डेडिकेटेड एजेंट्स हैं आपके पास जो आपको अच्छी कस्टमर सपोर्ट 24/7 देते हैं। लो एमओक्यू का मतलब
कि आपको कम क्वांटिटी में पैकेजिंग तैयार करा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा पैकेजिंग तैयार कराएँगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में आपने जब किया ही हुआ है काम, आपको विनर प्रोडक्ट मिल गई, आप अपनी पैकेजिंग कराएँ, उसको ब्रांडेड करना शुरू करें और 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगी इनकी। और ये च करता कैसे है इनका सिस्टम, सीजे ड्रॉपशिपिंग को आप बिल्कुल उन्होंने कस्टम ईज़ी कर दिया। आपने पैकेजिंग चूज़ करनी है और पैकेजिंग चूज़ करने के बाद आपने उनको बोलना है, वो आपको सिंपली बना के रख लेंगे और फास्ट डिलीवरी भी करेंगे। मल्टीपल के पैकेजिंग ऑप्शंस हैं, हम वो देख लेते हैं, वो क्या-क्या ऑप्शंस हैं। ये प्री डिज़ाइन्ड पैकेजिंग में आ जाते हैं और माय कस्टम पैकेजिंग में। माय कस्टम पैकेजिंग वो जो आपकी होंगी, ठीक है? प्री डिज़ाइन्ड जो ऑलरेडी आपने बन जो ऑलरेडी जो उनका कैटलॉग है, आप उसमें से सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई स्टिकर आपने लेने हैं, कोई आपने सिलिकॉन बैग लेना है, ठीक है? और ये एक रैपर है जिसे रेनबो फ़िल्म कहते हैं। रिंग्स के लिए ये पैकिंग के लिए मटेरियल यूज़ होता है, रिंग पैक करने के लिए। तो आपने अगर अपनी पैकेजिंग इसकी लेनी है, ये कस्टम ऑलरेडी जो है ना वो सीजे ने बना के रखे हुए हैं, कैटलॉग्स उनमें से हैं। फिर आपको कोई लॉन्ग स्कार्फ को यूज़ करना है, उसके लिए कॉटन यूज़ करना है, कोई बैग है, ये डस्ट बैग है जो मतलब मिट्टी नहीं आने देता आपके बैग के ऊपर, बैग कवर्ड होता है, ठीक है? जो आपका मतलब बैग है उसके ऊपर बैग होता है। फिर ये कॉटन है, कोई बॉक्स है, ठीक है? फिर ये आ जाता है पेपर सेल्फ सपोर्टिंग बैग पैकेजिंग मटीरियल आ जाता है, तो जो सील करके उसको सीलिंग के लिए यूज़ होता है। फिर इसी तरह ये बाकी पैकेजिंग मटेरियल आप देखें कितने मज़े की वैराइटीज़ हैं। आपने अगर कोई टैग्स बनवाने हैं कि अपने लोगों के टैग्स आपके ब्रांड के हों तो वो बीच में आ जाएँ। इसी तरह आपके ये बॉक्सेस आना शुरू, ये कस्टमर को जब जाएँगे तो उनको लॉयल्टी कार्ड बना के भेजें, गिफ्ट कार्ड साथ में भेजें, उस पे आप कूपन कोड लगा दें ताकि वो सेकंड टाइम परचेज़ करें आपके साथ। ठीक है? ये आपका बड़ा एक अच्छा मार्केटिंग स्टंट होता है कि आप ऑर्डर के अंदर अगर एक लो लेबल भेजें जिसपे आपने गिफ्ट कार्ड ऐड कर दिया और उसपे आपने कूपन कोड ऐड कर दिया, वो नेक्स्ट टाइम परचेज़ करेगा तो कोड यूज़ करेगा, लेकिन वो सेकंड टाइम रिपीट हो जाएगा आपका कस्टमर, क्योंकि वो गिफ्ट कार्ड यूज़ करेगा या क्रेडिट यूज़ करेगा। अभी कार्टन्स में एक्ले हम इसको फ़िल्टर करते हैं तो देखिए सारे बॉक्सेस हैं, जो कार्टन बे बॉक्सेस हैं, ठीक है? शो शू बो अगर आप शू बेचते हैं वो शू बॉक्स है। फिर अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेचते हैं जिसको कर्टन्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो भी सेल कर सकते हैं। हम और फ़िल्टर्स लगाते हैं, लाइक लाइक हम कहते हैं जी हमने पीओडी, गिफ्ट कार्ड, कर्टन्स, प्लास्टिक बॉक्सेस देखे। अब ये रिंग्स की तरह के बॉक्सेस आ गए, कोई आप मटेरियल ऐसा जिसको प्लास्टिक की पैकेजिंग रिक्वायर्ड है, वो आप डाल सकते हैं। क्लॉथ्स के बैग्स वो हम डाल देते हैं, देखिए कितने एस्थेटिक सी बैग्स हैं। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो इसके अंदर आप पैक करके भेज सकते हैं, तो यू कैन बाय ये कितने हैं? $5 $50 का पता नहीं कितना एमओक्यू आपको मिल जाएगा। सो देयर आर प्राइसेस आल्सो मेंशन्ड। ये प्रिंट ऑन डिमांड जो है वो उसके आप प्रिंटिंग करा सकते हैं। सपोज़ आपने बॉक्सेस के ऊपर प्रिंटिंग करा के भेजनी है, कोई ऐसा नेमिंग या लेबलिंग या कस्टमर की नेमिंग या सिंगल बॉक्सेस के ऊपर या ज़्यादा के ऊपर आपने पैकेजिंग के ऊपर आपने लोगो लगवाने हैं, नेम लगवाने हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। ये थैंक यू कार्ड अगर आपके कस्टमर को आप थैंक यू करना चाह रहे हैं, गो फॉर दैट। यहाँ पे आ जाती हैं जी ग्लोबल प्रोडक्ट्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी सीजे पे जाके यहाँ प्रोडक्ट सेक्शन में जाएँगे तो यू कैन गो विद दैट। ग्लोबल प्रोडक्ट्स जो वर्ल्ड सारे में यूज़ होती हैं और ये वायरल प्रोडक्ट्स भी इनमें आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। आपको कंसिडर ये करना है किसी भी कैटेगरी में, हेल्थ में लें, ज्वेलरी में लें, मेंस क्लॉथिंग में लें, बैग्स में लें, आपको प्राइस कोशिश करनी है कि वो थोड़ी-सी इतनी हो कि वो ईबे वाली प्राइस ना हो, टिकटॉक शॉप वाली प्राइस ना हो। आपको प्राइस कुछ ऐसी लें जो आप शॉपिफ़ाई पे प्रॉफिटेबल सेल कर सकें। और ट्रेडेल के ऊपर आ जाते हैं। ट्रेडेल भी एक मेरा फ़ेवरेट कंपनी है। आप यहाँ से भी पूरा ड्रॉप शिपिंग सॉल्यूशन ले सकते हैं जस्ट लाइक सीजे। ये सारी सॉल्यूशंस ऑफ़र करते हैं आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए। लाइक आप अगर कहें कि आपको शिपमेंट करानी है, आपको हैंड पिक प्रोडक्ट्स लेनी है इनकी, ये हैंड पिक प्रोडक्ट्स देते हैं आपको। फिर आपको स्टोर ऑटोमेशन करना है कि ऑर्डर्स आपके ऑटोमैटिकली प्रोसेस हों, डिलीवर हों, जो आए होते हैं। आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की ये डिलीवरी देते हैं कि इन्होंने पिक करके निकाल के चूज़ हंटिंग करके आपके लिए रखी होती है। फिर स्टोर की ऑटोमेशन है, आपको ऑर्डर मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं आप कि जितने आपको ऑर्डर्स शॉपिफ़ाई पे आ रहे हैं, और फुलफिलमेंट बाय ट्रेडेल आप नंबर 1 सप्लायर को कंसीडर होता है। अपना स्टोर में प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर आपको देता है ताकि आप वो कस्टमर्स को दें और वो इश्यू ना आए बाद में। प्रोडक्ट सोर्सिंग करके जैसे आपने रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, इस तरह आप प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, वो आपको सोर्सिंग करके दे देते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अली एक्सप्रेस से आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही। रेडीमेड आप स्टोर इनसे ले सकते हैं सिर्फ़ $49 के अंदर। वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, लेकिन शर्त ये है कि आप ऑब्वियसली मेरे लिंक से जाएँ तो और आप ताकि मुस्तकबिल में आप लॉन्ग टर्म में अवार्ड में भी कंसीडर हो सकें। इसी तरह ऑटो डीएस है, ये भी एक सप्लायर है।
आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपना स्टोर कनेक्ट करेंगे। मार्केट प्लेस पे अगर जाएँगे तो आपको सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। स्टोर कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे अपना स्टोर पूरा शॉपिफाई का कनेक्ट करेंगे। सिंगल प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, मल्टी करनी है, हैंडपिक प्रोडक्ट्स लेनी है। ऑटो डीएस को चाहते हैं कि वो फाइंड करे, ट्रैक करनी है प्रोडक्ट्स। मार्केट प्लेस पे जा सकते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड पे जा सकते हैं। डैशबोर्ड पे आपको सारा डाटा मिलेगा कि वो क्या आपका क्या नंबर्स चल रहे हैं। सोर्सिंग रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जो आपकी स्टोर की प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे ये सामने मेरी प्रोडक्ट एक मैंने लिंक की हुई है, ये एक स्टोर के साथ लिंक्ड है हमारे। ये वो प्रोडक्ट ऑटो डीएस पे भी अटैच्ड है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इन्वेंटरी ऑटो डीएस के पास पड़ी है वो हो जाती है। ये वो कम्युनिटी है एआई मनी, जो अभी तो 156 मेंबर्स हैं इसके, लेकिन आप अपकमिंग डेज में देखेंगे कि ये इंशाल्लाह थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स में यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड होती रहेगी। लाइक माइंडेड पीपल जो स्टार्ट करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस और जेन्युइनली स्केल करना चाहते हैं अपना बिजनेस, वो यहाँ से नॉलेज लेंगे और अपने बिजनेस को स्केल करेंगे। विनिंग प्रोडक्ट निकालेंगे, अपनी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग करने के बाद उसको एक जेन्युइन प्राइवेट लेवल ब्रांड्स, ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें और प्राइवेट लेवल पे स्केल करें। उसमें चाहे आपको 3PL तक जाना पड़े, आपको इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़े, आपको ग्रो करना पड़े, वो आपने जाना है इसके थ्रू। हमने 3PL से रिलेटेड और उसके बाद हमने लॉजिस्टिक्स सारा कुछ कवर किया। आप चाहे अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं एड्स में, तो अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं होते उधर से जो सप्लाई चेन से, सोर्सिंग से, शिपिंग रेट से, तो और टाइमली डिलीवरी से, तो भाई आपका बिजनेस स्केल प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। आपको सिर्फ एड से नहीं, आपको सोर्सिंग से, आपको सप्लाई चेन से, आपको मैन्युफैक्चरिंग से, आपको शिपिंग चार्जेस से, हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम करना है। जितनी जल्दी आप उसको ओवरकम कर लेंगे, उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबिलिटी डबल एन्जॉय करेंगे। एक प्रॉफिटेबिलिटी एड्स में, एक प्रॉफिटेबिलिटी लॉजिस्टिक्स में और एक प्रॉफिटेबिलिटी आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी में कि वो कितना अच्छा कस्टमर को रिपीट बना रहा है, रिटेंशन में बेहतर कर रहा है। अगर आपकी एफिशिएंसी हर चीज़ में है, तो आप 3 मेजर पिलर होते हैं बिज़नेस के, तो वो तीनों मेजर पिलर्स में आप अगर प्रॉफिटेबल कर लेते हैं अपने बिजनेस को, तो यू कैन इजीली स्केल योर बिजनेस। और सबसे मजे की बात, आप स्पीड से, फास्ट स्पीड से आप स्केल कर सकते हैं। ये है जो एक ई कॉमर्स की सक्सेस है। और अगर आप ऑनलाइन की प्रेजेंस अच्छी ले सकते हैं, तो इन फ्यूचर आप अपने ही कंपनी का वहाँ पे वीज़ा निकालें। यूके की कंपनी आपकी अगर अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो आप उधर से फिजिकल बैंक बनाएं, उधर अपना वीज़ा निकालें, उधर कंट्री में जाएं और कंट्री में जाने के बाद आप वहाँ पे फिजिकल आउटलेट खोलें, फिजिकल पेनिट्रेशन करें, वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें और आप ऑनलाइन भी बेचें, फिजिकल भी बेचें। फिर उसके बाद जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बिल्ड हो जाए, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएँ अपने उस कंट्री में जहाँ पे आपका सक्सेस मॉडल है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आपका पेनिट्रेट करे, तो आप मोर देन मिलियंस ऑफ डॉलर स्केल कर सकते हैं। और फिर आप होलसेल मॉडल इंट्रोड्यूस कराएँ, फिर उससे नेक्स्ट मॉडल होगा अपनी फैक्ट्री लगाएँ। दिस इज़ ऑल डन।